डॉक्टर संबित पात्रा, जो बात मैंने ब्रेक से पहले भी उठाई थी, देखिए आंकड़े मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि ठीक है, हाथरस में पिछले साल 39 केस हुए रेप के, जबकि रिपोर्ट इससे ज्यादा जो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक जिले हैं उनमें जो सबसे पहले नंबर पे नाम आता है वो जयपुर और मुंबई का आता है। लेकिन इन आंकड़ों के बावजूद भी देखिए हाथरस में इस वक्त पूरा अमला मौजूद है, एसआईटी वहां इन्वेस्टिगेट कर रही है, सीबीआई जांच की सिफारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद 6 साल की बच्ची से रेप होता है और आज उसकी मौत की खबर सामने आती है। देखिए, मुझे दुख इस बात का है मीनाक्षी जी कि अभी थोड़ी देर पहले मैं समाजवादी पार्टी प्रवक्ता को सुन रहा था और प्रवक्ता महोदय ने कहा रेप तो रेप होता है, कंपेयर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कंपेयर नहीं होना चाहिए, मगर कंपैरिजन कर कौन रहा है? कंपैरिजन आप ही लोग कर रहे हैं। आप याद करिए कांग्रेस पार्टी के वो मंत्री छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की बेहुदे सुरेंद्र जी क्या कह रहे हैं, आगे रख रहे हैं पार्टी के विधायक। मीनाक्षी जी, मैंने अनुराग जी मैं आ रही हूँ, मैं आपको आप ही बोले थे ब्रेक से पहले। अनुराग जी आ रही हूँ मैं आपके पास। डॉक्टर पात्रा बोलिए। सुरेंद्र जी का नाम। मीनाक्षी जी, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ इतने संवेदनशील विषय पे हम। अनुराग बुधारिया जी, अभी मैंने आपसे ही लिया था ना, अब आपके ही सवाल का जवाब ले रही हूँ ना, उनको बोलने तो दीजिए, जवाब लेने दीजिए पहले। जी डॉक्टर पात्रा बोलिए। छत्तीसगढ़ के मंत्री कहते हैं कि देखिए हाथरस का रेप तो बहुत बड़ा रेप है, छत्तीसगढ़ के बलरामगढ़ में जो रेप हुआ था वो तो बहुत छोटा सा रेप था। उसी प्रकार अशोक गहलोत जी भी राजस्थान में जो रेप हुए थे, जो नाबालिगों के साथ हुए थे, अनुसूचित जनजाति के साथ हुए थे, उन 2 बहनों के लिए क्या कहते हैं? वो कहते हैं कंपेयर नहीं किया जा सकता है हाथरस का रेप और राजस्थान का रेप। और ऊपर से कौन सा मुख्यमंत्री ऐसा कभी कहता है कि लड़कियां स्वयं अपनी इच्छा से रेप कराने चली गई थी? इस प्रकार के जो इनसेंसिटिव कमेंट है, गैर संवेदनशील कमेंट है जो कांग्रेस के और बाकी अन्य लीडर्स कर रहे हैं, इस पर भी उनको अंकुश लगाना चाहिए। पर आज का मुद्दा है दंगे भड़काने के लिए जिस प्रकार से एक वेबसाइट का लॉन्च करना। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। एंटी-सीएए के प्रोटेस्ट जो दिल्ली में हुए थे, ठीक इसी प्रकार वेबसाइट का लॉन्च करना, फॉरेन फंडिंग होना। और एक बड़ी बात बता के अंत करता हूं मीनाक्षी जी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में कंप्लेंट। आप देखिए ब्रिटिश के एमपी अफसाना बेगम, आप इसका जवाब दीजिए, आप पहले इसका जवाब दीजिए जो मैं पूछ रहा हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चिल्लाना बंद करे। मीनाक्षी जी, कुछ हिंदुस्तान के एनजीओ बोला जा रहा है इसको। मीनाक्षी जी, अनुराग जी, मैं आपको मौका दूंगी। अनुराग जी, बात कंप्लीट होने दीजिए पहले, मैं आ रही हूँ आपके पास, पूरा मौका दूंगी आपको। जी मीनाक्षी जी, कुछ हिंदुस्तान के एनजीओ ने यूनाइटेड नेशन में चिट्ठी लिखा है, कुछ हिंदुस्तान की एनजीओ ने ब्रिटेन की पार्लियामेंट को चिट्ठी लिखा है। नतीजा रहा है कि 50 ब्रिटेन की पार्लियामेंट के एमपीज अंडर द लीडरशिप ऑफ अफसाना बेगम, उन्होंने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन को भारत के खिलाफ चिट्ठी लिखा है हाथरस के केस में। और कल आपने देखा है यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है इंडिया में। मैं सवाल पूछता हूं, ये कौन होते हैं यूनाइटेड नेशन में जाने वाले? यही साजिश का आरोप उठ रहा है यहाँ पर। सुबुही खान, फटाफट आप एक रिएक्शन दीजिए। सुबुही खान, हमने देखा जब शाहीन बाग में प्रदर्शन हुए, एक वहां पर प्रोटेस्ट की शुरुआत विचारों के आधार पर हुई, लेकिन उसके बाद उसी मंच का इस्तेमाल किस तरह से देश के प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए हुआ, टुकड़े टुकड़े जैसे लफ्जों का वहां इस्तेमाल हुआ, और किस तरह की बयानबाजी वहां उस मंच से हुई, और दिल्ली इलेक्शन के बाद सब खत्म हो गया। तो वैसी ही साजिश में हाथरस का इस्तेमाल हो रहा था इंसाफ की आड़ में। इस बात से पूरी तरह से तो इनकार नहीं किया जा सकता। सुबुही। मीनाक्षी, देखिए बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, मैंने सबको शांति से सुना है, प्लीज मुझे बीच में कोई ना काटे। मैं यूपी में की जा रही साजिश और पीड़िता को इंसाफ, दोनों ही बातों पे बोलना चाहती हूँ। आपने बिल्कुल सही बोला, लोकतंत्र में विपक्ष हमेशा से रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि पहली बार हम अपनी जिंदगी में ऐसे देख रहे हैं कि चाहे वो ह्यूमन राइट्स से जुड़ा मुद्दा सीएए हो, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा एनआरसी हो, चाहे अब एक बच्ची के साथ इतनी बुरे तरह से उसका कत्ल कर देना हो, हर मुद्दे में ये लोग सिर्फ एक स्पेसिफिक सरकार और कुछ स्पेसिफिक लोगों, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी और सेंटर में नरेंद्र मोदी जी, उन लोगों के विरोध में ये सारी एंटी नेशनल फोर्सेस एक साथ कूदी पड़ी हैं। उसके पीछे एक वजह है, ये सिर्फ एक महिला सम्मान और अस्मिता का मसला नहीं है मीनाक्षी, ये भारत के सम्मान और भारत की अस्मिता का मसला है। उत्तर प्रदेश एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, पूरे देश की राजनीति की दिशा और दशा निर्धारित करती है। तो बहुत सारी फोर्सेस योगी जी के अगेंस्ट काम कर रही हैं। दूसरी बात, मैं पीड़िता को इंसाफ के ऊपर ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, हम लोग ये इग्नोर नहीं कर सकते कि शुरू से लेके अब तक जो पीड़िता है, जो बच्ची चली गई है, उसके परिवार के बयान कई बार बदले जा चुके हैं। पुलिस के पास जो रिपोर्ट्स लगी है, शुरू में रेप का जिक्र नहीं था, बाद में मल्टीपल तहरीर दी गई है, एक के बाद एक आरोपी जोड़े गए और एक के बाद एक उनको उत्तर प्रदेश पुलिस गिरफ्तार करती रही। और देखिए, इसके लिए एसआईटी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। एसआईटी आज वहां पहुंची हुई है जहां पर शव जलाया गया, जहां पर घटना हुई, वो सब बात देख रही है। ठीक है, मैं सतीश प्रकाश जी को भी जोड़ना चाहूंगी।
मीनाक्षी आई ठीक है। 5 सेकंड, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। बोलिए, थोड़ा जल्दी कंप्लीट करिए, थोड़ा सा सतीश प्रकाश जी को जाके मिली, ये बताइए ना। आप मुझे ये बताइए मीनाक्षी जी, मेरी बात पूरी होनी कि जो आरोपी है उनसे SIT ने सतीश प्रकाश जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सतीश प्रकाश जी सवाल ये है सतीश प्रकाश जी कि क्या सतीश प्रकाश जी इंसाफ की लड़ाई एक अलग मुद्दा है, लेकिन विपक्ष क्यों इस बात को नजरअंदाज कर रहा है कि जस्टिस फॉर हाथरस नाम की एक वेबसाइट बनाई गई जिसमें सिलसिलेवार तरीके से लिखा गया कि किस तरह से वहां पर उपद्रव फैलाना है, किस तरह से मास्क में छुपकर अटैक करना है। ये सारी बातें विपक्ष को क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? विपक्ष को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बातें झूठी हैं? सतीश प्रकाश जी देखिए, सुनिए, मीनाक्षी जी बेटी थी, जिंदा को न्याय नहीं मिला, लेकिन मरने के बाद उसको न्याय मिलने की जो उसके परिवार की आशा है वो धूमिल नहीं होनी चाहिए। आपको ये ध्यान रखना चाहिए। मैं मानता हूं कि उसको जिंदे को कोई न्याय नहीं मिला, लेकिन मरने के बाद उसको न्याय मिलना चाहिए। माननीय योगी सीबीआई को दे दिया ना, उसके लिए केस सीबीआई को दे दिया। आप सुनिए, उनके परिवार की 2 मांग है। एक तो उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सुरक्षा दे दी परिवार को, जब उत्तर प्रदेश का प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से उनको धमका रहा है, वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे, उस परिवार को दिल्ली शिफ्ट किया जाए और कोई भी जांच एजेंसी हो, वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चाहते हैं। 2 मांगों को योगी जी मान ले, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बेटी को आपने कैसे रेप किया नहीं किया, उसका मुकदमा लिखा नहीं लिखा, आज जिला जज जो है उनके परिवार का बयान दर्ज कर रहे हैं। यही बेटी जब होश में आई 20 तारीख को, तो यही पुलिस 161 में बयान दर्ज कर रही थी ना, 164 में बयान इसलिए दर्ज नहीं किया कि कहीं साक्ष्य ना बन जाए। और यही SIT अब तक उसके लिए तो चौतरफा आलोचना सरकार ने झेली है ना सतीश प्रकाश जी, उसके लिए तो सरकार ने आलोचना झेली है। उसके बाद तो SIT से लेकर CBI तक को इन्वेस्टिगेशन जो का जिम्मा दिया गया है ना। आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, अनुराग भदौरिया जी, मेरा सवाल ये है कि क्या विपक्ष को ये नहीं दिखाई दे रहा कि जस्टिस फॉर हाथरस नाम का एक वेबसाइट बनी जिसमें ये षड्यंत्र रचा गया कि कैसे उत्तर प्रदेश को दंगे से प्रभावित करना है, किस तरह से जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनके पास से क्या बरामदगियां हुई हैं? क्या विपक्ष को ये सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? क्या विपक्ष को ये सब नहीं दिखाई दे रहा है? अनुराग भदौरिया जी। मीनाक्षी जी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि इस देश के अंदर में एक ही पार्टी है जो जाति धर्म की राजनीति करती है। वो विकास की तो बात करती नहीं। जब उसे देखता है कि वो फंस गई, वो गिर गई, बच्ची का सम्मान नहीं कर पाई, तो एक मुद्दा लेके आती है। अरे आप ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे आप वहाँ पे भैया आपको लगता है कि अगर पहले से ऐसी वेबसाइट चल रही है तो आप पकड़ के डालिए ना जेल में। किसने आपको रोका है? आप उसके इशू को बनाते हैं। आप लगातार मैंने बोला वहाँ पंचायत मैंने देखा है 2017 उनके विधायक जो सुरेंद्र सिंह विधायक कहते हैं कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश मत करिए। क्या सुरेंद्र सिंह विधायक को आपने सस्पेंड किया? नहीं किया ना। इनके विधायक, इनके लोग लगातार अनर्गल वक्तव्य दे रहे हैं महिलाओं के बारे में, तो सुरेंद्र सिंह को सस्पेंड कर देना चाहिए। इनके विधायक है भारतीय जनता पार्टी को, उसमें तो संबित जी चुप हो जाते हैं। मैं समित पात्रा से पूछना चाहता हूँ, टीवी डिबेट में बैठ के क्या कर रहे हैं? जाइए वहां पे जयपुर में प्रदर्शन कीजिए, लाठी खाइए। आप अगर बच्चों को सम्मान देना चाहते हैं तो टीवी में बैठ के दिलाएंगे क्या? आप वहाँ विपक्ष में है, वसुंधरा राजे जी क्या कर रही है वहाँ पे? अनुराग जी, दंगों पर तो जवाब दीजिए ना। जो दंगों को लेकर साजिश हो रही है, दंगों को लेकर जो साजिश हो रही है, विपक्ष को क्यों लग रहा है कि ये बहाना है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, विपक्ष को ये बहाना क्यों लग रहा है? जिसके लिए ईडी भी अब इन्वेस्टिगेट करने के लिए आ रहा है फॉरेन फंडिंग की, विपक्ष को क्यों लग रहा है कि ये गलत है? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। विपक्ष ने कब बोला गलत है? विपक्ष ये कहता है कि आप बच्चों के साथ न्याय दिलाइए। लगातार बच्चियों के साथ अन्याय उत्तर प्रदेश में हो रहा है, महिलाओं के। ठीक है, डॉक्टर संबित पात्रा जवाब दीजिए। न्याय दिलाने की बात डॉक्टर संबित पात्रा जवाब दीजिए। विपक्ष ये कह रहा है कि जो भी अब तक जिस तरह के भी अब तक डॉक्यूमेंट सामने रखे गए हैं, ये सब बहानेबाजी है, कवर अप है सिर्फ ये हाथरस से बचने के लिए सरकार का। बताइए डॉक्टर संबित पात्रा। मैं तो सुन ही नहीं पा रहा हूँ। ये लगातार समाजवादी पार्टी के व्यक्ति बोलते रहेंगे तो हम लोग सुनेंगे कैसे? ये शांत होंगे तभी तो हम बोलेंगे। धन्यवाद। प्रभु देखिए जरा मीनाक्षी जी, ये सेंसिटिव। चलिए सुन लीजिए अनुराग जी, आपने जो सारे सवाल पूछे हैं अब उनके जवाब भी तो सुन लेते हैं ना। ठीक है, देखिए पहली बात मीनाक्षी जी, आप खुद एक महिला हैं, दूसरी महिला पैनलिस्ट भी बैठी हुई है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या रेप में जाति धर्म होता है क्या?
जिस प्रकार से कुछ लोगों ने बयान दिया है, एक जिहादी लीडर ने बयान दिया है कि मेरे पास ब्राह्मण और ठाकुर लड़कियों को ले आओ, फिर मैं दिखाता हूं कि हम क्या करेंगे ब्राह्मण और ठाकुर लड़कियों का। ये मतलब आपने मीनाक्षी जी पहले आप इनको चुप कराइए, अनुराग जी प्लीज सुन लीजिए ना, एक बार सुन तो लीजिए। और ये दूसरों को नहीं सुनेंगे, ये अब आप एक तो साथ अगर दो गुंडागर्दी लोग करेंगे, बोलेंगे ये तो नहीं किसी की बात समझ नहीं आएगी ना। ये ऐसे नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग देखिए नेशनल टीवी पर बहुत सारे लोग बैठकर हमें देख रहे हैं, हाथरस की घटना पर बेहद संजीदगी के साथ समझना चाहते हैं ग्राउंड पर क्या परिस्थिति है। हम थोड़े से यहाँ पर गंभीर हो सकते हैं। अनुराग जी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज सुन लीजिए। डॉक्टर पात्रा, देखिए मीनाक्षी जी, पहली बात तो है समाजवादी पार्टी के किसी भी लीडर से हम लोगों को किसी प्रकार की एडवाइस की आवश्यकता नहीं है। ये वो लोग हैं जहां पर रेप के कन्विक्टेड को जब फांसी की सजा होती है तो पार्टी एक बयान जारी करती है कि लड़के तो लड़के हैं, उनसे रेप जैसे छोटी छोटी गलती हो जाती है, इसलिए क्या फांसी चढ़ा दोगे? आप चुपचाप बैठिए, चुपचाप बैठिए, आपको बोलने का अधिकार ही नहीं। और मीनाक्षी जी इनकी जरा फेडर को डाउन करिए, वरना हम भी शांत हो जाते हैं, डिबेट ही नहीं करते हैं। ये लगातार सबके बीच में हंस रहे हैं, देखिए ये हंसने का विषय है। ये रेप दो बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, सब लोग देख रहे हैं इस वक्त। आप कम से कम प्लीज आप थोड़ा देखिए ना, आप कैसे। अनुराग जी प्लीज